बादल की ओर वैज्ञानिकों की दृष्टि गई। उन्होंने विचार किया कि बिजली तो निर्गुण निराकार है। निर्गुण माने ये हमारी गढ़ी हुई परिभाषा है, जिसकी विद्यमानता हो, सत्ता हो, लेकिन विशेष उपयोगिता या अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ न हो, उसको निर्गुण कहते हैं। शास्त्र सम्मत व्याख्या है, लेकिन ढाली हुई भगवत कृपा से हमारे द्वारा है। हमारा गढ़ा हुआ यह शब्द है, हमारी गढ़ी हुई यह परिभाषा है, इसलिए हमको अर्थ कर ही देना चाहिए। निर्गुण निराकार का अर्थ जल स्थल नभ में जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, तो निर्गुण का अर्थ क्या हुआ? और जल स्थल नभ में जो व्यापक विद्युत है, बिजली, वो निर्गुण निराकार है। परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी निर्गुण नहीं है। फिर मैंने जल स्थल नभ में व्यापक विद्युत को निर्गुण कैसे कहा? तो यहाँ पर निर्गुण की परिभाषा अपने स्तर से की गई है। जिसकी सत्ता हो, विद्यमानता हो, लेकिन विशेष उपयोगिता या अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ न हो, उसका नाम निर्गुण शास्त्र सम्मत परिभाषा है, लेकिन द्राविड़ प्राणायाम की शैली से। और जो नेत्रों का विषय न हो, उसका नाम निराकार। आकार शब्द का अर्थ रूप समझना चाहिए। जब हम निराकार कहते हैं ना, तो आकार का अर्थ रूप हो जाता है, आकृति विशेष नहीं, वहाँ पर रूप। नेत्रों का विषय जल स्थल नभ में जो विद्युत है वो नहीं है। विद्युत है, लेकिन उसकी विशेष अर्थक क्रियाकारिता उपयोगिता चरितार्थ नहीं है। सत्कार्यवाद के अनुसार कदाचित जल स्थल नभ में विद्युत पहले से ही विद्यमान न हो, तो कोटि कोटि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधाओं का अवलंबन लेकर भी कोटि कोटि कल्पों में भी प्रकट न हो। इसका अर्थ क्या हुआ? वो निर्गुण निराकार। बादल मेघमंडल के माध्यम से बिजली प्रकट हो जाती है, वो सगुण साकार है। सगुण साकार बिजली, सगुण जिसकी अर्थक क्रियाकारिता विशेष उपयोगिता चरितार्थ वो सगुण, और नेत्रों का विषय वो साकार। बीच में एक और बिजली है, पंखा के माध्यम से, इस माइक नामक यंत्र के माध्यम से जो बिजली काम करती है वह सगुण निराकार है। इसकी विशेष क्रिया अर्थक क्रियाकारिता उपयोगिता भी चरितार्थ है, लेकिन नेत्रों का विषय नहीं।